आ जाएंगे इन लोगों सबका विचार है। तो देखिए, जल ही जीवन है और हम लोग जल के बारे में कहीं भी विशेष रूप से, क्योंकि मानो इस समय जो पृथ्वी का भगवान कहलाता है, क्या कहलाता है? मानो ही पृथ्वी, नारायण ने अपने बाद किसी को बनाया है तो उसका नाम मनुष्य, और उसमें मानो और महामानो जो कि अपने कर्मों से देवताओं से भी चरम सीमा प्राप्त करते हैं। ऐसे ही कुछ मानो ये है, क्योंकि जब ऋषियों ने कहा कि मानो हमारे जिम्मे दे दिया जा, तो ब्रह्मा जी ने तीर्थदेव ने कहा संभव नहीं है। इसी तरह देवताओं ने कहा हमको दे दिया जा, तो उन्होंने कहा संभव नहीं है। असुरों ने कहा हमें दे दिया जा, उन्होंने कहा नहीं, मानो हमारा विकल्प है। क्या है? हमारा विकल्प है। अपने कर्मों से देवताओं से महादेवता हो सकता है, और अपने कर्मों से ही असुरों से बहुत विशाल असुर हो सकता है। ये इसके कर्मों का हम प्रधानता देता हूं। इस समय आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जल जीवन जो मिशन है, क्योंकि हम लोग तो इसमें बहुत दिन से काम कर रहे हैं। आज भी जैसे मैं गिरनार का जंगल है, गिर का जंगल है, कई बार पहाड़ों में जाता हूँ। अब पहाड़ों में जब देखता हूँ, जून का महीना है, मई का महीना है, ऐसे कई महीना है कि जब जाता हूँ तो घटना मालूम पड़ता है कि शेर ने बच्चे को उठा लिया, लोमड़ उठा लिया और जानवर उठा, जिसे भी देख रहे हैं आप। कारण उसकी जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि मैंने उनके जंगलों के आसपास अपने आवास बना लिया, किसी कर लिया, ट्यूबवेल लेकर मंत्री संतरी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसी भी द्वारा राजनीतिक संबंध होने के कारण लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अधिकारियों को गुमराह करके तमाम चीजें करके वन विभाग के आसपास जमीनों पर लोग अपना आधिपत्य जमाते हैं। आधिपत्य जमाने का अर्थ है जानवरों के लिए सुख सुविधा नहीं छोड़ते हैं, और कोई जानवर आ भी गया तो उसको गोली चला देते हैं। गोली चला देने के कारण वो अपना शत्रु मान लेता है अकारण। कौन? जानवर। तो हम लोग का उद्देश्य था, जो हमारे माता पिता दादा परदादा जो पूर्वज थे, वो तालाब क्यों खनवाते थे? कि हर जीव पृथ्वी पर जीने का अधिकार रखता है। तो उन तालाबों में सरप भी पानी पी सकता है, न्योलाई पानी पी सकता है, खरगोश भी जान पानी पी सकता है। कोई भी जानवर जो है, पशु पंछी मोर, जितने जीव मात्र को है, सरोवर एक साधन है जिसमें कभी वो जल पी सकता है, गर्मी से अपने शरीर के बेचैनी बुझा सकता है। इस तरह उस पे सबका जली जीवन है, और जल पे सबका अधिकार था। हम लोग कहीं कहीं पहाड़ों में जहाँ की तमाम चीजें हैं, जहाँ जानवर रहते हैं, वहाँ ट्यूबवेल आदि की बोरिंग कराकर वन विभाग के हवाले कर देते हैं। कि जैसे हमने 50 लाख 2 लाख जो भीख मांगा, लोगों से वार्तालाप किया, संबंध स्थापित किया, और वो ट्यूबवेल का पैसा हुआ ट्यूबवेल और उसका बिल तो दे देते हैं कि ठीक है ये 2 लाख रखो, 1 लाख रखो, बिल जो महीने का 400 आना 2000 आना इकट्ठा ले लो। अगर आप इसको जानवरों के लिए 3 महीना पानी, गर्म बरसात में जरूरत नहीं है, बरसात हो गई तो सूखा पड़ गया तो ट्यूबवेल चलेगा, और सूखा नहीं पड़ गया तो ट्यूबवेल पानी है तो वो जरूर नहीं चल सकता है। इस तरीके से मेरा जोश में था कि सरोवरों को है और जमीनों को है कि कुछ हिस्सा हमें मोरों के लिए, कुछ सर्फों के लिए, कुछ न्योलों के लिए, क्योंकि जानवरों को कौन सोचेगा। हम पृथ्वी पे मनुष्य नहीं सोचेंगे तो ये जानवर जिंदा नहीं रहेंगे, प्राकृतिक व्यवस्थाएं हो जाएगा। इस तरीके से जैसे आज जो हम लोग का चिंतन है, सोच है, गौ माता। गौ माता हमारे सनातन में जितने भी था, आज गणेश चौथ है, प्रथम देवता का प्रभाव होने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ भी आए हैं, राजा ब्रह्मा का आह्वान करते हुए सरोवर पे कमल के रूप में, नारायण का आह्वान करते हुए, वरुण देवता का आह्वान करते हुए, फिर ब्रह्मा से अनुमति लेकर, और हम लोग यहाँ एक पृथ्वी जो पृथ्वी के ब्रह्मा के पुत्र थे, पृथ्वी के पिता थे, उनको मतलब
यहाँ आकर उनका पूजन करेंगे, आप पृथ्वी माता का पूजन करेंगे, क्योंकि साक्षात जो है जगदम्बा लक्ष्मी स्वरूपनी है। वो किसी न रूपे रूपांतर आने कारण पृथ्वी स्वयं सोना उगलती है और ये जीने का साधन है, जीव मात्र को पोषण पालन करती है। इस तरह पृथ्वी माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके जो भी इसको डेवलप विकास किया जाए, जिससे जीव जंतुओं की रक्षा किया जा सके, इसलिए इतना उपज होगा। जो इसमें नियम होगा कि 10 कुंटल 5 कुंटल मोरों के लिए रहेगा नहीं, इसी तरह जो दूसरे जो जीव रहेंगे उनको जो आप देख रहे हैं जहाँ अर्जुन का पेड़ है वो कुछ रिजर्व रखा जाएगा, जो को जानवरों को, चाहे वो सर्प हो, नेवला हो, खरगोश, उल्मी और तमाम जीव जंतुओं को वहाँ पे हम लोग जो उनकी आवश्यकताएं हैं उस पर विचार भी करेंगे। पर कारण ये सब अध्यक्ष के अनुमति से, उनकी रायवाद से, इसी तरीके से भारत सरकार, राज्य सरकार, प्रशासन से, अधिकारियों से तालमेल बनाकर खुशामद रामद करके उनसे अनेक प्रकार की चर्चाएं करके निश्चित जो वे देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार भी गौशाला की तरफ ध्यान दे रही है, भारत सरकार भी गौशाला की तरफ ध्यान दे रही है। केंद्र में बहुत कुछ बना हुआ है जो गौओं के लिए, जीवों के लिए, हर जीव के लिए, कि उनका पोषण पालन और उनकी सुरक्षा व्यवस्था हो। और इस तरीके से शिवराज सिंह से, किसी मंत्री से भी हमारी तमाम अध्यक्ष महोदय जो हैं, आपको पता भी बहन गवर्नर से मिलकर आए, हाई कोर्ट के तमाम अधिकारियों से मिलकर आए, और अधिकार चाहे कमिश्नर साहब हैं, डीएम साहब, चाहे सोसाइटी का अध्यक्ष है, जहां भी व्यवस्थाएं हैं, पूरे ये बब्बर जैसे कोई शेरनी होती है उस प्रकार की जगदम्बा समय के साथ ये जुझारू, कर्मठी, मेहनती हैं। इनसे उम्मीद है कि ये तमाम साधु संत इनके नेतृत्व में काम करेंगे और तमाम चीज़ें हैं। और एक हम लोग चाहते हैं कि नेतृत्व में इनके जो है गौशाले की ज़मीन हो, उसको लेवल करना है, कुछ जीव जंतुओं के लिए ऊबड़ खाबड़ भी बनाई जाएगा, क्योंकि जो प्राकृतिक रह सके। इसी तरीके से जो भी हर संभव प्रयास होगा उसके लिए हर संभव कार्य किया जाएगा। मगर आप जानते हैं सरोवर तो सरकार का काम है नहीं, और हमारा नियम होगा कि सरोवर में जैसे प्राकृतिक वो जल पीता है, सबसे बड़ा सुख की बात क्या है कि वो सरोवर जल लेता है। इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में सरोवर में जल की व्यवस्था हो, जीव जंतुओं के लिए हो, लोक कल्याण के लिए हो, विश्व कल्याण के लिए हो, ये तमाम चीज़ें यहाँ चिंतन विचार हर प्रकार से किया जाएगा। और गणेश चौथ भी है, और देखिए मेरा मानना है कि भगवान स्वयं वरुण देव, इंद्रदेव और कहीं न कहीं ब्रह्मदेव, महादेव कृपा, महारानी जगदम्बा और गणेश जी कृपा से ये सारा कार्य जो हो रहा है, विश्वास हमको है कि माता जी के नेतृत्व में गौशाले का अनेक प्रकार का चरमुखी विकास होगा। चाहे वो सेठ का काम हो, चारा का काम हो, गौ पालकों को हम लोग मानते भगवान श्री कृष्ण के अंश होते हैं, क्योंकि गौपाल बनने के बाद स्वयं नारायण ने इच्छा व्यक्त किया था, स्वयं महादेव ने व्यक्त किया था, अनेक देवताओं ने व्यक्त किया था। इसलिए मतलब सभी देवताओं का उसमें वास पाया जाता है। तो गौ का पूजन किया गया। पहले आने के साथ हम लोग गौ महारानी को तिलक, चंदन, अनेक प्रकार का उनका पूजन करने के बाद महादेव का पूजन हुआ। उसके बाद महारानी जगदम्बा काली स्वरूप ने शक्ति, असुरों, रुद्र के जो कमजोर समझने वाले हैं उनको शक्ति स्वरूप ने अपने रूप दिखाते हुए एक अच्छा सुंदर दिव्य कार्य किया हुआ है। इसी तरीके से हम उम्मीद रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि आज हम लोग आए हैं, इसके बारे में समय समय से हमारे कानूनी सलाहकार और हर प्रकार से व्यवस्थाएं, भूपेंद्र सिंह जी मेरे भाई अनुज हैं, अनेक प्रकार से इनसे मैंने प्रार्थना किया हूं कि इसमें आप रीढ़ की हड्डी की तरह काम करेंगे। और बाबूजी के लिए भी हम लोग जो 60 साल अध्यक्ष रहे उनको भी मैं हृदय से नमन किया और उनका हृदय से साधुवाद किया। 60 साल तक इस पद पर है गौशाले को, जिसने सींच कर एक सुंदर दिव्य आकार दिया है, जो कि आज हम लोग को प्लेटफार्म दिया है। और उनके काल के बाद, उनके 60 साल के बाद उनकी पत्नी 1 साल उस पद पर है, अध्यक्ष पद पे, उनको भी हृदय से हम लोग मतलब जो है उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए पूजन किया गया। उनका जल्दी स्वास्थ्य हो
हर प्रकार ठीक ठाक हो, ऐसी हम लोगों ने समस्त साधु महात्माओं ने प्रार्थना किया गया। और नए जो हमारे वो माता जी 8 साल रहे, कितने साल? वो 8 साल। आपको पता है मेरी बहन जो एक जुझारू कर्मठी जीव जान लगाकर और जितना मेहनत जितना पुरुषार्थ के साथ इस गौशाले के लिए उसने किया है, मैं भूर भूर प्रशंसा करता हूँ। हृदय से समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि अपने जीवन में उनके चरमुखी विकास, उनके पति, उनके पुत्र और उन्हें माता पिता, उनका तमाम खानदान विकास करता रहे। हर प्रकार से मैं गौ माता से भी आग्रह करता हूँ, समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ। और उन्होंने नए अध्यक्ष को रूप में जो आपके सामने जो उन्होंने किस तारीख का प्रस्ताव कुछ याद है? 10 जून का 10 जून 2023 को निर्वाचित। ये समझे मीटिंग में हमारे अध्यक्ष महोदय जो थे, एक दूसरा अध्यक्ष का नाम रखता है, ऐसे ही जो समझे कि आप श्री का नाम जो है अध्यक्ष महोदय ने 10 जून 2023 को उन्होंने बैठक को बताया, लोगों को बताया कि मेरा पति जी विदेश में रहते हैं, मेरा पुत्र मुंबई में पढ़ता है, अनेक प्रकार के मैं अपने कामकाज में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। अभी मैं तत्काल में जो व्यवस्थाएं हैं नहीं दे पा रहे हैं सेवा, आने वाले दिनों में निश्चित हम विचार करेंगे। जो व्यवस्थाएं होंगी तो आप श्री का अध्यक्ष का पद पे नाम रखा है। और जैसे लेखाकार बाबूजी के जमाने से आप थे, कानूनी और हर प्रकार का व्यवस्थाएं थी। और ये माता जी से भी हमने प्रार्थना किया कि बाबूजी के बाद छोटे बाबूजी हैं जिन्होंने अपना तन मन धन से कार्य किया है। हर प्रकार की पोस्ट डी लिखे, सरकार को लिखे, भारत सरकार को लिखे, राज्य सरकार के लिखे। और जैसे राज्यपाल से मिले, राज्यपाल के बहुत अधिकार होता है, इतने कैसे सेट बनेगा, कैसे गौओं का हर महीने उनका स्वास्थ्य के लिए जांच होना जरूरी है। जैसे आदमी है ऐसे उनका ब्लड का चेक होना, उनका पेशाब का टेस्ट होना कि किसी प्रकार का रोग तो नहीं है, ये किसी प्रकार की कोई चीज़ तो नहीं है। तो इस तरीके से गौएं स्वस्थ रहे, महीने में चेक होगा। तो स्वास्थ्य जो मंत्री हैं और जो पशु चिकित्सालय है, अध्यक्ष महोदय ने भी हमसे कहा है आपको ही पत्र लिख दिया जाएगा और मंत्रियों से मिलकर, लोगों से मिलकर, अधिकारियों से मिलकर गौओं को जो नीचे भी जो है कैसे, जो अभी देखा आपने गाय कीच में खड़ी थी, कीच में खड़े होने के बाद क्या है, जो उसका खुर है, खुर में बीमारी लगने का डर होता है। किसी का भी पैर को मिट्टी में रहेगा, पानी में रहेगा, तो चाहे मनुष्य हो चाहे जीव हो, उसके लिए सूखी जगह होना जरूरी है। इसी तरीके से विचार भी करेंगे कि बरसात में हम लोग वहाँ से गौओं कैसे यहाँ भी रखा जा सके। ऐसा भी संभव होगा कि गौओं को मतलब वहाँ से दाएं बाएं भी, यहाँ भी जहाँ बरसात में उनके पैर ठीक ठाक रहे, स्वस्थ रहे, या उस जगह को कैसे पक्का किया जा, खड़ंजा किया जा, कैसे सुंदर किया जा, कैसे उनके सेट के बारे में, पंखा के बारे में। अद्भुत जो आज का समय चल रहा है, 35,000 वाला पंखा गौशाले में गर्मियों में लगाया जाएगा। और इसी तरीके से गर्म पंखा सर्दियों में मेरा विचार है कि कहीं न कहीं उसमें लगाई जाएगा। इस तरीके से तमाम आज हमारी बैठक और तमाम साधु संत, और आज गणेश चौथ होने कारण आज रखा गया कि गौ माता का पूजन, गौ माता का दर्शन। ब्रह्म स्वयं कहीं न कहीं ब्रह्म के अंश की थी, इसलिए ब्राह्मणी तालाब कहलाता है। और उसमें करके हम लोग आज यहाँ आए हैं। और ये कहते हुए जीव कल्याण के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। और सरोवर, क्योंकि मेरा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का नियम है, 90% तालाबों पे कब्जा हटाया जा रहा है, नहीं और सब चीज़ें हटाई जा रहा है। स्वच्छता तालाब है, तालाब में कैसे पानी रहे, इसके लिए हर संभव भी प्रयास किया जाएगा। चाहे उसके लिए ट्यूबवेल लगाना पड़े, कुछ करना पड़े, पर 12 महीना जल रहे, अब पूरे तालाब में कमल खिला रहे, इसके लिए प्रयास होगा।